Hello everyone, I'm here again with the next and interesting video जिसमें हम बात करेंगे उन 10 इडियम्स की जो बहुत ही कम यूज़ होते हैं, बहुत ही अनकॉमन हैं, लेकिन अगर आप इनको यूज़ करोगे तो आपकी इंग्लिश में या आपकी क्रिएटिव स्किल्स में चार चांद लग सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, टू क्रॉस द रूबिकॉन। To cross the Rubicon means to take a step which has no chance to reverse. ऐसा कुछ भी करना जिससे हम पलट कर वापस ना आ सकें या जिससे हम पलट कर जिसका दोबारा होने का कोई भी चांस ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, बीइंग इन अ मैरिज इज़ टू क्रॉस द रूबिकॉन। लाइक शादी कर लेना मतलब लाइक टू क्रॉस द रूबिकॉन, बिकॉज हम एक बार शादी कर लेते हैं तो उसका कोई रिवर्सल नहीं है। आई हैव क्रॉस द रूबिकॉन बाय बुकिंग द टिकट्स, नाउ वी कैन नॉट मिस द शो। मान लीजिए आपने प्लान बनाया है अपने फ्रेंड के साथ कि वी विल गो फॉर ए पार्टी और वी विल गो फॉर सम शो और सिनेमा, और वो टिकट बुक कर लेता है। बट अचानक आपका मूड चेंज हो जाता है और आप बोलते नहीं हम पार्टी ही करेंगे, पर तब तक वो टिकट्स बुक कर चुका होता है। तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा आई हैव क्रॉस द रूबिकॉन बाय बुकिंग द टिकट्स, नाउ वी कैन नॉट मिस द शो। कि भाई मैंने तो टिकट्स बुक कर ली हैं, अब तो हम ये शो मिस नहीं कर सकते, अदरवाइज़ पैसे वेस्ट हो जाएंगे, या इस टाइम पे एंड मोमेंट पे टिकट्स कैंसिल नहीं हो सकती। तो ये जो इडियम है ये आप तब यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज, फिर से सुनिए, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज यानी कोई भी ऐसी बात जो आपके लिए हमेशा एक खतरा बनकर रहती है, ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट डेंजर, यानी जिस सिचुएशन में आप होते हो वो हमेशा आपके लिए एक खतरा है। जैसे कि द सोल्जर्स हैव द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज हैंगिंग ओवर देयर हेड वाइल सर्विंग ऑन बॉर्डर्स। जो सिपाही हमारे बॉर्डर्स पे काम करते हैं, बॉर्डर्स पे सर्व करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, उनके ऊपर तो खतरे की तलवार हमेशा लटकती रहती है। या अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लाइक द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज ओवर द यूथ ऑफ कंट्री। जो आज की हमारी यूथ है, युवा पीढ़ी है, उनके ऊपर बेरोज़गारी की तलवार लटक रही है कि उन्हें नौकरी मिलेगी नहीं। वो इस परेशानी, इस खतरे में हमेशा रहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। तो हम इसको भी और भी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, स्केप कोट, जिसको हम बलि का बकरा बोलते हैं। ए पर्सन मेड टू बियर द ब्लेम ऑफ अदर्स। जब किसी चीज़ का इल्ज़ाम जो है हमेशा किसी एक पर लगता है कि हमेशा वही बलि का बकरा बनता है। जैसे जब भी कोई भी काम करने की बात आती है तो आपके घर में हमेशा आपको बोला जाता है, तो आप कह सकते हो कि वाई आई एम द स्केप कोट ऑलवेज, मुझे ही क्यों बलि का बकरा बनाया जाता है। तो उसी तरह कुछ सेंटेंसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वेन एवर चिल्ड्रेन डू मिस्टेक्स, जब भी बच्चे गलतियाँ करते हैं, द मदर बिकम्स द स्केप कोट, तो माँ को ही बलि का बकरा बनाया जाता है। यानी सारे इल्ज़ाम माँ पे आते हैं कि माँ ने ही नहीं सिखाया होगा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया, लाइक वैसे। नेक्स्ट सेंटेंस, एज ही इज़ वेरी सेंसिटिव पर्सन, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भावुक व्यक्ति है, ही बिकम्स द स्केप कोट फॉर ऑल द फन अमंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों के बीच में जितना भी मजाक होता है वो बलि का बकरा बन जाता है, क्योंकि सब उसको रुलाने की कोशिश करते हैं, सारे उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि पता है इसने ही आसानी से रो पड़ना है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि हमेशा बलि का बकरा तो यही बनता है, ही बिकम्स द स्केप कोट। नेक्स्ट, नंबर 4, द ट्रांजिशनल स्टेज। ट्रांजिशनल स्टेट होता है वो समय जब हालात जो हैं बदल कर एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं। ठीक है, जब कुछ चीज़ बदल रही होती है तो हम उसको बोलते हैं कि उसकी ट्रांजिशनल स्टेट चल रही है। ड्यूरिंग द ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जब विकास की जो ट्रांजिशनल स्टेट यानी जो सर्कमस्टांसेस, जो हालात चल रहे थे, तो इंडिया हैड टू पास थ्रू मैनी हार्डशिप्स, तो इंडिया को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। या नेक्स्ट, ए गर्ल इज़ अंडर द ट्रांजिशनल स्टेज टू बिकम ए वुमन व्हेन शी गेट्स मैरिड। जब एक लड़की की शादी होती है तो वो एक औरत बन जाती है, तो उस दौरान उसको बहुत सारे ट्रांजिशनल स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहले वो बेटी होती है, फिर वो बहू बन जाती है,
और उसके जो फ़र्ज़ वगैरह होते हैं, जो भी बातें होती हैं, उसकी लाइफ में बहुत सारी चेंज हो जाती हैं। तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि शी इज़ अंडर द ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं पेल-मेल। पेल-मेल मीन्स बिल्कुल कंफ्यूज हो जाना, एब्सोल्यूट कन्फ्यूजन, जिसमें सिर्फ एक आप मुश्किल में पड़ जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति। तो ऑल द चिल्ड्रन शाउटिंग टुगेदर इन एन ऑनलाइन क्लास क्रिएट्स ए पेल-मेल। जब सारे बच्चे किसी ऑनलाइन क्लास में एकदम से बोलना शुरू हो जाते हैं तो बिल्कुल ही कन्फ्यूजन हो जाती है, कुछ समझ नहीं आता क्या बोला जा रहा है क्या नहीं। तो इट्स लाइक ए पेल-मेल सिचुएशन। नेक्स्ट, ऑन सीइंग द पुलिस द थीव्स रैन पेल-मेल। पुलिस को देखते ही जो चोर थे वो कन्फ्यूजन में इधर उधर भागे, कन्फ्यूज स्टेट में। तो पेल-मेल मीन्स एब्सोल्यूट कन्फ्यूजन है। ये बहुत ही अच्छा इडियम है अगर यूज़ किया जाए। उसके बाद है हब्सन्स चॉइस। हब्सन्स चॉइस मीन्स नो चॉइस एट ऑल, कि हमारे पास और कोई चारा नहीं था। जैसे एज द पेपर वॉज आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि पेपर पूरा जो आउट ऑफ सिलेबस था, वी हैड नो हब्सन्स चॉइस, हमारे पास कोई भी चारा नहीं था बट टू अटेम्प्ट द पेपर, हमें तो पेपर को अटेम्प्ट करना ही था जैसे भी हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोरोना पेंडेमिक। ये जो कोरोना फैल रहा था, इसको कंट्रोल करने के लिए देयर वाज नो हब्सन्स चॉइस बट कंप्लीट लॉकडाउन। तो टोटल लॉकडाउन लगाने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। ये बहुत अच्छा सेंटेंस बनता है, बहुत अच्छा इडियम बनता है अगर आप आजकल यूज़ करें इसे। उसके बाद है अल्फ़ा एंड ओमेगा। इसका मतलब किसी की स्टार्ट और उसका एंड, किसी भी चीज़ की। अल्फ़ा एंड ओमेगा यानी बिगनिंग एंड द एंड। फॉर एग्जाम्पल, द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ द मूवी वॉज द कार रेसिंग। जैसे कोई मूवी अगर कार रेसिंग पे बनी है तो हम कहेंगे यार उसकी बिगनिंग में भी कार रेसिंग थी, उसके एंड में भी कार रेसिंग थी। तो आप दोनों बार ऐसे बोलने से आप बोल सकते हो द अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑफ द मूवी वॉज द कार रेसिंग। नेक्स्ट, जैसे आप बोल सकते हो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वॉज द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ गांधी जीज लाइफ। आप अल्फा ओमेगा को आप सार भी बोल सकते हो, किसी चीज़ का नटशेल या सार आप बोलते हो कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा ही गांधी जी के लाइफ के जो थे वो सार थे। ठीक है, इसको भी आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर 8, द पेनेलोपीज वेब। द पेनेलोपीज वेब समथिंग विच सीम्स एंडलेस। जैसे कोई ऐसा जाल जो कभी लगता है ख़त्म ही नहीं होगा, जिसमें आप खुद को गुम पाते हो। जैसे एक भूल भुलैया होती है लेकिन उसका एक एंड होता है, सिर्फ रास्ता नहीं मिलता, लेकिन ये ऐसा लगता है कि इसका कोई एंड ही नहीं है। एक कंटिन्यू 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 चैनल गोइंग ऑन, समथिंग विच सीम्स एंडलेस, कि भाई इसका अंत कहाँ होगा। तो हम बोलते हैं पेनेलोपीज वेब। फॉर एग्जाम्पल, द कश्मीर इशू सीम्स टू बी पेनेलोपीज वेब। जो कश्मीर समस्या है जब भारत आज़ाद हुआ था तब से चली आ रही है और लगता है पता नहीं कितनी सदियों तक ये और चलेगी। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि जो कश्मीर समस्या है ये तो एक पेनेलोपीज वेब की तरह लगती है। अब सेकंड, द कोरोना इज़ नॉट ए थिंग टू बी कॉल्ड एज पेनेलोपीज वेब। कोरोना जो है ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई अंत नहीं है। तो जैसे महामारियाँ आती हैं और जाती हैं, तो कोरोना भी एक ऐसी महामारी है जो आई है तो कभी ना कभी चली भी जाएगी। इसलिए लिखा है कि इज़ नॉट ए थिंग टू बी कॉल्ड एज पेनेलोपीज वेब। नेक्स्ट, अगर हम देखें द हर्क्यूलियन टास्क। हर्क्यूलियन टास्क मीन्स बहुत बड़ा काम, बहुत महान कार्य, ग्रेट वर्क। द टीचर्स आर डूइंग ए हर्क्यूलियन टास्क नाउ ए डेज। क्योंकि आप सबको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं, तो जैसे पेंडेमिक वॉरियर्स डॉक्टर्स को बोला गया है पेंडेमिक वॉरियर्स, उसी तरह जो टीचर्स हैं दे आर एजुकेशनल वॉरियर्स। जो ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी एक ग्रेट वर्क कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो सफ़र ना करें, इसलिए अपनी जो मेहनत है अपना जो हार्डवर्क है ये शो कर रहे हैं। तो टीचर्स आर डूइंग ए हर्क्यूलियन टास्क नाउ ए डेज। या नेक्स्ट, टू मीट बोथ एंड्स ऑफ लाइफ। टू मीट बोथ एंड्स ऑफ लाइफ भी एक ईडियम है जिसको आप कह सकते हो कि अपना जीवन यापन करने के लिए या अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, टू मीट बोथ एंड्स ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी को चलाना इज़ ए हर्क्यूलियन टास्क फॉर ए मिडिल क्लास पर्सन। एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से चलाए। ओके,
नेक्स्ट नंबर 10, इन टोटो. इन टोटो मीन्स कम्प्लीटली, फुली, पूरी तरह से. जैसे मैं कहती हूँ आई एग्री विद यू इन टोटो ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी विल, कि जो भी प्रॉपर्टी की जो वसीयत बनी है उसकी जो भी तुमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से सहमत हूँ. आई एग्री विद यू इन टोटो. या सेकेंड सेंटेंस हम कह सकते हैं द टू सिस्टर्स रिजेंबल इन टोटो. दो बहनें हैं ये आपस में बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीटली रिजेंबल, मिलती जुलती हैं, यानी ट्विन्स हैं, यानी इनकी शक्लें पूरी आपस में मिलती जुलती हैं. तो द टू सिस्टर्स रिजेंबल्स इन टोटो. हुबहू हु, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हुबहू ऐसा ही, या डुप्लीकेट कॉपी ऑफ. तो इसको हम फुली, कम्प्लीटली, हुबहू कुछ भी बोल सकते हैं. तो ये 10 ईडियम्स ऐसे हैं जिनको आप अगर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे या अपनी क्रिएटिव राइटिंग में यूज़ करेंगे तो इट विल क्रिएट ए ग्रेट इम्पैक्ट.